आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य देव दृष्टि में स्वागत है। आज की कहानी है योगिनी एकादशी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंतकाल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारविंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था, रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसका हेम नाम का माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बेहद सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंड ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि को माली की बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंड ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंड ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म होंगे और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। अब माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने शाप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख में रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहे, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है, उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपास करने से होती है और व्रती लोग सुख भोग कर उस लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।